ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में अपनी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्रामों का सिलसिला चला रही है। महारत व मईशत के उन्वान से श्रीनगर में भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया। नांदी फाउंडेशन और महेंद्र प्राइड के साथ इश्तराक करते हुए बिमना श्रीनगर में प्रोग्राम लॉन्च किया गया। श्रीनगर और आसपास के इलाकों के नौजवानों से राब्ते के मकसद से ये मनसूबा शुरू किया गया है। IGCRPF चारों सिन्हा इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहीं। डिजिटल एजुकेशन के शोबे में महारत बढ़ाने और उससे रोजगार कमाने में नौजवानों को मदद फराहम की जाएगी। नौजवानों को उनकी तालीम व काबिलियत के मुताबिक काउंसलिंग और तरबियत फराहम की जाएगी। IGCRPF ने इस मौके पर कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। व मशीयत नाम का प्रोग्राम है। ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको अलग अलग स्किल्स के बारे में उनको प्रशिक्षण दी जाएगी, स्किल्स में प्रशिक्षण दी जाएगी उनको, ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सकें, ताकि उनको बाद में काम करने में दिक्कत ना आ सके और उनके हाथ में एक ऐसा स्किल हो जिससे वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। CRPF की तरफ से जो कंप्यूटर कोर्स है ये हमारे कश्मीर यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत बेरोज़गारी है। ये हमारे जॉब रिलेटेड भी काम आएगा। जो इन्होंने कंप्यूटर कोर्स के लिए जो स्टार्ट इनॉग्रेशन की है इन्होंने। जम्मू की फनकार बिरादरी ने हाल ही में मुतारिफ कराई गई फिल्म पॉलिसी के हवाले से जम्मू में एक पैनल डिस्कशन किया। तबादले ख्याल के इस सेशन में शामिल शुरका ने फिल्म पॉलिसी के कई पहलुओं पर तफसीली अंदाज में रायजनी की। इन्होंने जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी का खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो फिल्म पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां भी चाहते हैं ताकि मकामी फिल्म साजों और फनकारों को पूरा फ़ायदा मिल सके। इन शुरका का कहना था कि इलाकाई ज़बानों में भी फिल्म साजी को फ़रोग देने की ज़रूरत है, लिहाजा ऐसे मकामी फिल्म साजों को भी तमाम फ़वायद दिए जाएं जो इलाकाई ज़बानों में अच्छी फिल्में बना सकते हैं। में जिस तरह पॉलिसी है प्रेफरेंस दी जाती है रीजनल लैंग्वेज को, यहाँ भी सरकार को, चाहे वो कश्मीरी है, जम्मू की डोगरी है या लद्दाखी है, पहाड़ी है, जो भी है, सब लैंग्वेजेस को सरकार को चाहिए कि इनको लेकर एक पॉलिसी बनाई जाए और इस जो पॉलिसी को अमेंड किया जाए और जो यहाँ के मेकर्स हैं उन लोगों को साथ रख कर ये जो है एक डिसीजन लिया जाए। रीजनल फिल्म्स को प्रमोट करना चाहिए और जो सब्सिडीज़ हैं उसमें भी सरकार को देखना चाहिए कि यार रीजनल फिल्में बनेंगी कैसे। आपको उसमें जम्मू के और कश्मीर के लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप इतनी फिल्म जम्मू में बनाओ तो हम आपको भी सब्सिडी देंगे। शिवसेना के काकरों ने आज जम्मू में पुराने तरीके से एहतजाज दर्ज कराने के लिए धरना दिया। पार्टी लीडरों का इल्जाम है कि इन्हें कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। शिवसेना वादी में अपनी सियासी सरगर्मियां चलाने का इरादा रखती है। जम्मू कश्मीर शिवसेना के सदर मनीष कोहली ने मीडिया को बताया कि पार्टी वर्करों ने कई बार कश्मीर का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें उधमपुर में रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें और लीडर मुल्क मुखालिफ बयानात दे रहे हैं, इन्हें अपनी सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी को नामालूम वजूहात की बिना पर रोका जा रहा है। हर भारतीय को वहां जाने की इजाजत दी जानी चाहिए, उस पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कश्मीर में उन नेताओं पर रोक लगाई जानी चाहिए जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती लगातार 370 बहाली का दावा करती है। पाकिस्तान का वहां पर राग अलापा जाता है गुपकार अलायंस के नेताओं द्वारा। टेररिंग फंडिंग के अंदर हुर्रियत नेताओं के नाम है, उन नेताओं पर प्रतिबंध किया जाए, ना कि उन नेताओं पर जो शिवसेना है, जो देश प्रेम की बात करती है, राष्ट्रीय हित की बात करती है, देश हित की बात करती है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने बाबा नगरी वांगद पहुंचकर मियां बशीर अहमद लारवी के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मारूफ सियासी और मजहबी शख्सियत मियां बशीर का हाल ही में इंतकाल हुआ है। जिला गांधरबल के होप डिसेबिलिटी सेंटर में बनाए गए लेजर थेरेपी यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। LG के मुशीर फारूक खान ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। यहाँ काफ़ी कम वक्त में 40 मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इस सेंटर में ऐसी मशीन लगाई गई है जो पूरी वादी में सिर्फ 4 जगहों पर दस्तियाब है। खातून ताजिरों की तंजीम शी होप सोसाइटी ने जिला गांधरबल में माजूर अफराद को मदद फराहम करने का बीड़ा उठाया। तंजीम के ज़ेर एहतमाम तकरीब में इन आलात के सेंटर का इफ्तिताह किया गया। तंजीम माजूरीन को इमदादी आलात का अतिया दे रही है। LG के मुशीर ने माजूरीन के लिए मुफ्त में फराहम किए जा रहे आलात तकसीम किए। फारूक खान ने इस दौरान शी होप सोसाइटी बराए ख़वातीन की सालाना रिपोर्ट भी जारी की।
शहरी तरक्की पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी का वफ्द सयाहती मकाम गुलमर्ग के दौरे पर है। गुलमर्ग क्लब में आज तमाम महकमों के आला अफसरान के साथ अहम मीटिंग हुई, जिसमें तामीर व तरक्की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अहम मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। कमेटी में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और दीगर पार्टियों के भी लीडरान मौजूद रहे। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस वक्त मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में। यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो स्टैंडिंग कमेटी है वो यहाँ पे आई अर्बन डेवलपमेंट की, तो अर्बन डेवलपमेंट की, और हमारे साथ इस कमेटी के चेयरमैन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे जानने की कुछ, सर सबसे पहले आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। तो यहाँ पे आप गुलमर्ग आए हैं यहाँ डेवलपमेंट के हवाले से, तो क्या कुछ मुद्दे अंदर रहे हैं, क्या कुछ मीटिंग में हुआ है डेवलपमेंट के हवाले से? जनाब देखिए, आज अगर हम बारामूला आए या गुलमर्ग आए हैं तो यकीनन जो मरकजी हुकूमत के सारे जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उन प्रोग्राम को ग्राउंड पे किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हमारे जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो, जिसमें भारत सरकार या मरकजी हुकूमत 500 करोड़ दे रही है उस स्मार्ट सिटी को अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, या अमृत योजना में हमारे कुछ स्कीम्स जो हैं जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, या अमृत योजना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में है, प्रधानमंत्री स्वनिधि है, या प्रधान स्ट्रीट वेंडर्स का है। इन सारी स्कीम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया और ये सारी स्कीम्स आज चल रही हैं और उसके लिए मरकजी हुकूमत पैसा भी दे रही है कि लोगों को 2022 तक सभी को, शहरों में भी जिसके पास अभी तक हाउस नहीं है, आवास नहीं, सबको एक एक आदमी को आवास मिल जाए। यहाँ भी बारामूला में जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि हमने सबसे एप्लीकेशंस ले लिया है, 2000 लोगों से हम अब तक आ चुके हैं, कुछ लोगों को पहली किस्त दे दिया है और भी जो छूटे हुए हैं उनको भी, लेफ्ट आउट को भी हम उनसे एप्लीकेशन मांग रहे हैं। तो इस तरह से सबको आवास, सबके हर घर तक पानी पहुंचाने की ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स है और आगे कम से कम सीवर की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब स्कीम से हमने डिस्कस किया। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आपने बात की है, तो यहाँ पे गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पे भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना हुआ था। तो उसके बाद भी बहुत सारे, जो अगर हम वैली की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं अभी तक बना है। तो कब तक ये चीज़ें सारी हो जाएंगे, तो उसमें क्या कुछ आपका लाहेमल बना? इस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के धीरज गुप्ता जी अर्बन डेवलपमेंट के, उन्होंने बताया कि हम पूरे जो 70 हमारी काउंसिल्स हैं या कमिटीज हैं या 2 कॉरपोरेशंस हैं, सबके लिए हमने स्कीम्स बनाई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट STF के लिए, उसके लिए बनाया है। यहाँ का जो गुलमर्ग का एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उसको अभी इस मीटिंग के बाद हम देखने जा रहे हैं। गुरेज में सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौज भी सयाहत को फरोग देने के लिए अहम रोल निभा रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर फौज ने दिल्ली की एक एडवेंचर और माउंटेनियरिंग कंपनी के साथ गुरेज में पातलवान झील तक की ट्रैकिंग मुनक्किद कराई। बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज हमेशा ट्रैकर्स की दिलचस्पी का मरकज रहा है। बात अगर सयाहत के नुक्ते नजर से की जाए तो इस साल गुरेज में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिली। सिविल इंतजामिया के साथ साथ गुरेज में फौज ने भी सयाहत को फरोग देने के लिए कई इवेंट मुनक्किद किए, जिनमें दिल्ली की एक एडवेंचर और माउंटेनियरिंग कंपनी के साथ पातलवान झील की ट्रैकिंग भी शामिल है। गुरेज तो बहुत सुंदर है, आप है ना यहाँ आके देखना, इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी और यहाँ पे मतलब स्काई में आप लाइट ऑफ करके सो, पक्का मैं बोलता हूँ आपको अगर मजा नहीं आया तो। दिस इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल, हेवनली, और दूसरा वर्ड बोल भी नहीं सकती। एंड मैं तो अगर हो सकता तो एवरी मंथ आना चाहती हूँ। एंड यू पीपल आर अमेजिंग। इस ट्रैकिंग में 27 ट्रैकर्स ने हिस्सा लिया। ट्रैकर्स का कहना था कि ट्रैकिंग का ये तजुर्बा उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा।
अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और हम लोगों का इन लोगों ने पूरा ध्यान रखा है यहाँ पर, खाने से लेके हमारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सारी हैज़ बीन टेकिंग केयर सो फार और हमारा ग्रुप बहुत मस्त है। पातालवान लेक का ट्रैक बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, मैं बहुत डर गया था, मगर जब पहुंच गया तो इतना सुंदर जगह तो देख ही नहीं सकते। मैंने डुबकी लेने का कोशिश किया लेकिन ले भी नहीं सकता था क्योंकि बहुत ठंडा था। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की सरगर्मियों से गुरेज की सयाहत को एक नई समत मिलेगी और सिविल इंतजामिया के साथ साथ फौज की जानिब से इस तरह के इकदाम गुरेज की सयाहत को बढ़ावा देने में समरावर साबित होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।